प्यार कभी कभी भावना की कमी के कारण नहीं बल्कि ईमानदारी की कमी के कारण विफल हो जाता है, क्योंकि कुछ बातचीत से बचना बहुत जरूरी होता है, भले ही उन्हें करना असंभव लगता हो। 30 साल के रितेश और 28 साल की मालविका एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। कोची में उनका संबंध बौद्धिक, भावनात्मक, सौम्य था। वे किताबों, राजनीति, सपनों, बचपन की यादों के बारे में घंटों बात कर सकते थे। वे उन्हीं चुटकुलों पर हंसे। वे एक दूसरे की खामोशियां समझते थे। लेकिन अंतरंगता, वास्तविक शारीरिक अंतरंगता शुरू से ही बेमेल महसूस हुई। उन्होंने इस बारे में कभी बात नहीं की। रूढ़िवादी पालन पोषण और सांस्कृतिक कंडीशनिंग से बनी उनकी दुनिया में कुछ विषय अजीब, अनुपयुक्त लगे और बेहतर होगा कि उन्हें अनकहा ही छोड़ दिया जाए। सेक्स एक ऐसी चीज थी जो अंधेरे में चुपचाप बिना चर्चा के होती थी। इच्छाएं अव्यक्त ही रह गईं, जरूरतें गुमनाम रह गईं। उन्होंने खुद को आश्वस्त किया कि प्यार सब कुछ ठीक कर देगा। अन्य क्षेत्रों में वो अनुकूलता किसी तरह शयन कक्ष में तब्दील हो जाएगी। वो समाधान कर देगा जो संचार नहीं कर सका। ऐसा नहीं हुआ। अधूरी जरूरतें शांत आक्रोश में बदल गईं, जो धीरे धीरे अदृश्य रूप से जंग की तरह बढ़ती है। मालविका को अनदेखा महसूस हुआ। अंतरंगता शुरू करने के उसके प्रयासों को व्याकुलता या थकावट का सामना करना पड़ा। वो सोचने लगी कि क्या उसके साथ कुछ गलत है, क्या वो बहुत ज्यादा चाहती है, क्या उसकी इच्छाएं किसी तरह अनुचित हैं। रितेश को अपर्याप्त महसूस हो रहा था। वो जो महसूस करता था कि उसे चाहिए था और जो वो वास्तव में महसूस करता था के बीच फंसा हुआ था। वो उससे सच्चा प्यार करता था, लेकिन उसके शरीर ने उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी जैसी फिल्मों और दोस्तों ने सुझाई थी। वो शर्म को एक बोझ की तरह उठाए हुए था। उसे आवाज देने में असमर्थ था, क्योंकि उसने इस तरह की असुरक्षा के लिए भाषा कभी नहीं सीखी थी। कोई भी दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वे सच्चाई से बचते रहे और अपने बीच बढ़ती दूरियों से बचते रहे। डेट रातें जल्दी खत्म हो गईं, स्पर्श सहज हो गए। शयन कक्ष संबंध के बजाय तनाव का स्थान बन गया। वास्तविक मुद्दे को छोड़कर हर चीज पर बहस हुई। व्यंजन, योजनाएं, परिवार का दौरा, स्रोत को संबोधित किए बिना दबाव कम करने के लिए कुछ भी। एक रात अंतरंगता के एक और अजीब मौन प्रयास के बाद ब्रेकिंग पॉइंट आया, जिससे दोनों को पहले से भी बदतर महसूस हुआ। मालविका बिस्तर के किनारे पर बैठ गई, चुपचाप आंसू बहा रही थी। हम ये दिखावा नहीं कर सकते कि ये समस्या नहीं है। रितेश की आवाज भर्रा गई। मैं नहीं जानता कि इसे कैसे ठीक करूं। मैं ये भी नहीं जानता कि इसके बारे में कैसे बात करूं। मैं भी नहीं, वो फुसफुसाई। लेकिन हमें प्रयास करना होगा। उन्होंने उस रात कोशिश की, आखिरकार दर्दनाक तरीके से, जो इतने लंबे समय से अनकहा था, उसे शब्द देने की। मालविका ने स्वीकार किया कि वो अवांछित महसूस करती है, अपनी योग्यता पर सवाल उठाती है। रितेश ने स्वीकार किया कि वो टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपनी मर्दानगी पर सवाल उठाते हुए। वे एक दूसरे को पकड़कर रोए। उन्हें एहसास हुआ कि खामोशी ने कितना नुकसान किया है। लेकिन बातचीत बहुत देर से हुई। वर्षों की अनकही चोट ने इतनी दूरियां पैदा कर दी थी कि एक ईमानदार बातचीत से पार करना संभव नहीं था। ब्रेकअप जोरदार नहीं था, ये जेंटल था, दुखद, मान्यता से भरा हुआ कि उन दोनों ने टाल मटोल करके इसे खत्म करने में योगदान दिया था। उन्होंने आवश्यकता से अधिक समय तक गले लगाया, ये जानते हुए कि प्यार कभी कभी विफल हो जाता है जहां ईमानदारी की कमी होती है। ये जानते हुए कि दुनिया के सभी बौद्धिक संबंध ऐसे रिश्ते को कायम नहीं रख सकते जहां शारीरिक जरूरतें हमेशा अधूरी और अनकही रहती हैं। रितेश ने सीखा कि असुरक्षा कमजोरी नहीं है, ये वास्तविक अंतरंगता का एकमात्र रास्ता है। उसने अंततः थेरेपी की तलाश की। किशोरावस्था से ही उसके मन में व्याप्त कामुकता को लेकर शर्मिंदगी को दूर किया। उसने उन चीजों के लिए शब्द सीखे जिनका नाम लेना उसे कभी नहीं सिखाया गया था। मालविका को पता चला कि उसकी जरूरतें अत्यधिक या अनुचित नहीं थी, वे बस उसकी थी और उन्हें आवाज दी जानी चाहिए। उसे बाद में ऐसे पार्टनर मिले जिन्होंने उन वार्तालापों के लिए जगह बनाई, जिन्होंने चर्चा से बचने के लिए शारीरिक अंतरंगता को शर्मनाक नहीं समझा। वर्षों बाद दोनों इस रिश्ते को दुख और समझ के साथ देखेंगे। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन पार्टनरशिप के सभी पहलुओं, जिसमें असुविधाजनक पहलू भी शामिल हैं, के बारे में ईमानदार संचार के बिना प्यार जीवित नहीं रह सकता।